गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में टीजीटी में पूछे गए हिस्ट्री के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इससे पहले मैं टीआरई 3 का करा चुका हूँ। टीआरई 3 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे सोशल साइंस में, वो चारों पार्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मैं करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। और ये केवल टीजीटी के लिए ही नहीं होगा, पीजीटी, मिडिल स्कूल और 1 to 5 सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न है पहला, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? सर्वप्रथम कह रहा है तो ये चार्ल्स मेसन ने किया था। उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेसन। और हड़प्पा, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और हड़प्पा में ज़्यादा स्थल खोजे गए थे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी सबसे उपयुक्त है। चलिए आगे देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी और कुड़ेद कर लकड़ी को कुड़ेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीबंगन, काली मिट्टी की चूड़ी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ जहाँ जहाँ तुक्का दिखेगा ना, तुक्का वहाँ वहाँ बताते चलूँगा। तुक्का भी मान लीजिए जिस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता है तो उसमें कैसे हम लोगों को उत्तर पकड़ना है, वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन में ही वो आपको देखना है, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बहुत कम चांस होता है, बहुत कम प्रश्नों का उत्तर होता है। तो जो बड़ा लंबाई में दिखेगा वो उत्तर ज़्यादा होता है कि ज़्यादा चांस होता है कि सही हो जाए। तो कालीबंगा हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालीबंगा। और आपको बताना है वर्तमान में कालीबंगन कहाँ है। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को सेंडोकोटस के नाम से संबोधित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस भी कहा जाता। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश से प्रश्न देखिए, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इस सेशन में देखा जाए कहाँ कहाँ से प्रश्न मिल रहा है। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो ये 10वें वर्ष में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिलेख से अशोक के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भानु अभिलेख। ये भानु अभिलेख होना चाहिए, भाब्रू नहीं। क्या होना चाहिए? भानु अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने उसका जो हिंदी राइटिंग है वो गड़बड़ है, नहीं तो भानु अभिलेख ही था वो। किस मौर्य शासक को सेंडोकोटस के नाम से? तो ये तो आपने अभी देखा। मौर्य काल में वर्ता क्या था? देखिए बहुत डीप जाकर के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मौर्य काल में वर्ता था अधिकारी भ्रमण, पशुपालन, कृषि कार्य, इन सभी को कहा जाता था वार्ता। मौर्य काल में वार्ता कहा जाता था इन तीनों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये इंग्लिश वाले देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसके बाद मैं टीजीटी करा रहा हूँ, पीजीटी का भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स करा दूंगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में। देखिए मौर्य काल से यहाँ ज़्यादा प्रश्न आया। टीआरई 3 में आपको चोल से देखने को मिला, चोल यानी सब एंशियंट हिस्ट्री से देखने को मिला। तो टीआरई 4 पे बहुत सारे लोगों का ध्यान होगा कि एंशियंट से पूछा जाएगा और मेडाइवल से। तो आप तीनों का तैयारी कर लीजिए। पूछ कहाँ से पूछेगा, हम भी तैयार हैं, पूरे कमर कस लीजिए। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो मौर्य काल में रूपा जीवा व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन, कृषि, दास प्रथा। तो ये तीनों में से कोई नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और मैं अगले अपने मॉडल सेट में आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें मौर्य काल में क्या क्या था। नेक्स्ट है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं?
तो कौटिल्य कुल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? तो आप कहिएगा कौटिल्य। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर करा दे रहा हूँ, मॉडल सेट में पूरे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे पास समय ही समय होगा। तो अभी आप केवल प्रश्न पत्र को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आया, उसी के इर्द गिर्द घूमेगा एग्जामिनर और उसी चीज़ को हम लोगों को डिटेल से कवर करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। मौर्य प्रशासन में सबसे ज़्यादा प्रश्न लिया इतिहास में मौर्य से, यानी ओवरऑल देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री से, यानी प्राचीन इतिहास से। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मौर्य प्रशासन में संग्रहण भू राजस्व, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, से संबंधित था। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। गणित विज्ञान सभी का सीरीज आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? पुनः जागरण का मतलब होता है फिर से जागृत होना, तो ये कहा जाता है 14वीं और 16वीं शताब्दी को पुनः जागरण का काल कहा जाता है। और पुनः जागरण के अग्रदूत और पिता राजा राम मोहन राय, यानी आधुनिक भारत के मनु राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये 10 प्रश्न आप लोगों ने देखा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। 11वां है पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो ये माइकल एंजेलो कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार था। माइकल एंजेलो कौन था? तो ये चित्रकार था। आगे प्रश्न है हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? देखिए प्रश्न टियर 3 में आपको देखने को मिला होगा, कुछ कुछ प्रश्न हूबहू मैच कर रहा है और कुछ कुछ प्रश्न उसी चैप्टर से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं कैसे तैयारी करना है। नेक्स्ट है तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा भंडी था। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो वो भंडी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंस बेग को। किसको? हंस बेग को। हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट का लाता था? जितने हमारे साथी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वे लोग यहाँ हिस्ट्री ज़रूर देखें, यहाँ से प्रश्न दरोगा के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, यानी एसआई के एग्ज़ाम में। तो 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस था। चाट और भाट ये हर्ष के काल में क्या था? तो ये पुलिस विभाग था। विभाग से भी प्रश्न पूछा है, बहुत डीप जा करके प्रश्न लिया गया है। चोल वंश आ गया फिर से, टियर 3 में चोल वंश से लिया था। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ दक्षिण प्रदेश को विजित किया? तो देखिए इसमें मैं चोल वंश जो आपको पढ़ाऊंगा, राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, काफ़ी ज़्यादा ये आपको नाम सुनने को मिलेगा और इसमें राजेंद्र प्रथम दिख नहीं रहे हैं। हाँ, विद्यालय का भी नाम सुनने माने 3-4 ही फेमस है इसमें, बृहदेश्वर के मंदिर से संबंधित। तो 15 का यहाँ आंसर मुझे एक ही फेमस नाम दिख रहा है, राजा राम प्रथम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राज प्रथम। और कहेगा संपूर्ण श्रीलंका को, तो चोल वंश का एक छोटा सा मैं टुकड़ा कर कर के आपको इतने अच्छे से नोट्स में समझाऊंगा। देखिए नोट्स मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन नोट्स लिख करके छोटा सा और पूरे डिटेल के साथ और 5 मॉक टेस्ट उसका 10 करा दूंगा उस चैप्टर का, आपका काम तमाम हो जाएगा हिस्ट्री का। माने एक ही नहीं 8-10 सेट होगा ना उसमें। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ऊपर चलिए। ऊपर चलिए का मतलब सबसे ऊपर नहीं चलना है। 16 नंबर प्रश्न करता है कि किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब 16 नंबर का हो जाएगा आदित्य प्रथम भी किया था, राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम। देखिए ये तीनों के तीनों फेमस नाम है और ये तीनों के तीनों ने सिंहल नरेश महेंद्र पर, श्रीलंका का नाम आप लोग सुने होंगे ना, महेंद्र पंचम को पराजित किया था।
तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को हम लोग। 14 नंबर, ये 14 तो देखे थे। 17, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी? देखिए आप लोग तो पढ़े हैं कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाने रेल चली थी, और भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, राजहरप नीति। लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया है कि लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जो सबसे पहले रेल चली थी, तो 18 का डेट इसमें है ही नहीं, यानी वो जो डेट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब आप कहिएगा कौन सा डेट है, तो वेट कीजिए मॉडल सेट के। मान लीजिए सब चीज़ अभी ही जान जाइएगा तो देखिएगा वीडियोस को, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ से प्रश्न है मैं देख रहा हूँ उसको पूरे डिटेल के साथ तोड़ करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी? तो एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ। टाइद, देखिए टाइल और टाइद ये कर था। फ्रांस की क्रांति में जो 1789 में हुई, लुई 16वां वहाँ का राजा था, और ये निरंकुश राजा था, और वर्ग 3 वर्गों में बटा था। देखिए इसके पहले मैं क्लास 10th का जो सीरीज चला रहा हूँ टेक्स्ट बुक का MCQ, उसमें आपको ये प्रश्न थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री कराया हूँ, उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन चैप्टर वाइज मैं करा दूंगा। तो ये कर था। अब टाइद और टाइल, तो किस प्रकार का कर था जरा देख लीजिए। कर तो तीनों में दिया गया है, 20, देखिए कर तीनों में दिया गया है, लेकिन किस प्रकार का कर था? तो एक धार्मिक कर था। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। 21 नंबर प्रश्न देखिए, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखा? डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, तो इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। और देखिए यही प्रश्न आपको 6 to 8 में भी देखने को मिला था, एक दार्शनिक थे, तो क्या हो जाएगा? रूसो। अगला प्रश्न 22 नंबर पे चलते हैं, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न ले रहा है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का कार्सिका द्वीप पे जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो 23 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए मध्यकालीन में आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी दिल्ली सल्तनत है ये, किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? ये प्रश्न TRE 3 में भी देखने को मिला, यानी कितना दे करके ये? तो ये 1 लाख जीतल दे करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। और ये गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि ये खरीद करके गुलाम ही इसके राजा बनते चले गए, और मामलुक वंश भी, इलवरी वंश भी इसी वंश को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा का मान्यता प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन 25 नंबर का हो जाएगा सी, 1229 में। क्या हो जाएगा? 1229 में। नेक्स्ट, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमलिकत सृजित किया गया? तो 26 का आंसर हो जाएगा बहराम शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, बलबन ने सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? यानी बलबन जो बाद में चलकर सत्ता की दाव पेश करता है और राजा भी बनता है, ये सिजदा और पैबोस प्रथा चलाया था। और बलबन को सबसे पहले किस पद पे नियुक्त किया गया था? तो खास
दार के पद पर नियुक्त किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? मैंने वो जानता था कि हमको जाना है तो हम अपना मकबरा बना ही लेते हैं। तो ये इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान का पिता इल्तुतमिश, और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। और अंतिम कौन, बताइएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, अकबर का अंतिम विजय कौन सी थी? तो अकबर का अंतिम विजय जो वो असीरगढ़ की विजय थी। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। यदि आपको आंसर उत्तर नहीं पता है तो 3 ऑप्शन ए बी सी में से देखिए कि लंबाई के अनुसार सबसे बड़ा कौन है, उसके साथ जाइए। अगर आंसर एग्जैक्ट पता है तो एग्जैक्ट जाइए। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? देखिए, एंशियंट और मेडाइवल से ज़्यादा प्रश्न ले लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? अरे वाह, 1764 में जो युद्ध हुआ प्लासी का 22 अक्टूबर को, तो इस युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो आप पढ़े होंगे, ये भी देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन ना होकर के आलमगीर द्वितीय था। क्या था? यहाँ बड़ा ऑप्शन अगर मारिएगा तो गलत हो जाएगा। तुक्का का मतलब होता है 100% तुक्का आपका थोड़े काम करेगा। तो उस समय प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये वीवीआई कर लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, ये एकदम वीवीआई कर लीजिए। और गवर्नर जनरल, वाइस राय, बंगाल का गवर्नर जनरल और फिर गवर्नर जनरल, ये इतने डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और अंत में 5 से 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा जो आपको जवाब देना होगा। तो बक्सर के युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो था वेंसीटाट। कौन था? वेंसीटाट था। चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव तो बंगाल का पहला गवर्नर था और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, नाम में इतना कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, तो उसको मैं इतना डिटेल से बताने वाला हूँ कि कहीं कंफ्यूजन रह नहीं जाएगा। चाहे आप 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की और उसमें आपका हिस्ट्री है, या 6 to 8 या 9th-10th, और 1 to 5 वाले ये सेशन ज़रूर देखेंगे। यहीं से ले जाके वहाँ प्रश्न पटक रहा है। बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? देखिए गजब, एक ही टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न उठा लिया एग्जामिनर। भाई वो भी ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता था, तो एलिस था। नेक्स्ट है 34 नंबर, फैज़ाबाद अयोध्या, जिसे आज के डेट में आप अयोध्या कह रहे हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फैज़ाबाद से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907 में। अब यही प्रश्न पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्या जवाब दीजिएगा? तो इसलिए डीपली पढ़िए एकदम कि उससे कहीं से भी टॉपिक उठाया जाए तो आप आसानी से जवाब दे दें। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। मैंने देखिए 1905 में होता है बंगाल विभाजन, फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 में कांग्रेस उग्र दल और नरम दल, यानी 2 गरम दल नरम दल में बिखर जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। और ये अंतिम, अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो कम से कम लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा।
हाँ, आपसे वही कहता है कि पेड कोर्स में आइए, बहुत चीज़ें आपको बताऊंगा। तो पेड कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। देखिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे टॉपिक को उठा करके, आपके पास गूगल बाबा है। कोई ज़रूरी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा? नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को, कहीं से पूछेगा तो आप धर लेंगे ऑप्शन को। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? 1908 में। चलिए देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 1905, 1906, 1907 और 1908 लगातार। बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस विभाजन और मुजफ्फरपुर बम कांड। किंग्सफोर्ड नाम सुने, फोड़ दिया सब, लेकिन फोड़ना था किसी और को, फूट गया कोई और। तो ये आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। देखिए, मॉडर्न से एक प्रश्न मिल गया। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया था? तो 78। और ये दांडी यात्रा है क्या? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब इरविन बात नहीं समझता है गांधी जी का, तो गांधी जी कहते हैं आओ तोरा के हम देखा तनी, ते ना मन बेंग। तो बाद में 11 सूत्री मांगे। उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 20 लिख दिया, सॉरी, ये 1930, माफ़ कीजिए। और गांधी जी ने अपना रुतबा और जलवा दिखाया, किसको? इरविन को। और 1932 में गए भी गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय। और भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इरविन था, और दो बाकी द्वितीय और तृतीय में कौन था? तो बताइएगा, वाइसराय। नेक्स्ट, गद्दार पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसी में अस्थायी अध्यक्ष बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और द्वितीय बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है, और उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। तृतीय बैठक फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर और 1946 को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो ये सभी पॉलिटी वाले सेक्शन में जब मैं करूँगा तो वहाँ आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, मैंने 40 प्रश्न कराया, उसमें से 17 से 18 प्रश्न ऐसे थे जिसका ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन था। तो क्या आप सब में तुक्का लगाएंगे? मेरिट में बनने के लिए आपको हिस्ट्री जो पूछ रहा है, इसमें 40 में 35 लाना होगा, ठीक है? तब जा कर के आप लड़ाई में घुसेंगे। और 40 में 35 लाना हिस्ट्री में आसान नहीं होता है। उसके लिए जो मैं ये जगा हूँ 2 बजे से, आपको भी जगना होगा और स्टडी करना होगा। बाकी चीज़ें देखा जाएगा, सब चीज़ नसीब पे नहीं छोड़िए। देखिए, हम लोग सिलेबस देखने में कौन किताब से प्रश्न पूछ रहा है, किताब 8-10 को खरीद लेंगे, अलमीरा में रख देंगे, ये टीचर का PDF, वो टीचर का PDF, इतना ना भ्रमित कर दिया जाता है। अब जैसे मैं ही हूँ, चैनल चला रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा और आपसे कहूँगा ब्रह्मास्त्र, ये वो फलान चैनल, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि मेरा 100 का 100 प्रश्न आपका एग्ज़ाम में हूबहू लड़ जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग भ्रमित ना होइए। जो 9th-10th का टेक्स्ट बुक आता है, 9th-10th का टेक्स्ट बुक, उसका गहन अध्ययन कीजिए। और साथ ही साथ आपके पास गूगल बाबा है, गूगल बाबा। अब आप गूगल पे जब मारिएगा चोल वंश या गूगल पे मारिएगा मौर्य वंश की संपूर्ण जानकारी, आपका मेंस का भी, जितने हमारे साथी BPSC का रिज़ल्ट हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। आप मेंस का भी तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं। तो गूगल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे चैनल पे ही, तो आपको मतलब वही काम मैं करता हूँ कि टेक्स्ट बुक पहले स्टडी कर उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया 3-4 साल पहले का ही, तो अभी नया नया चल रहा है ना BPSC TRE,
कैसे प्रश्न बनाया गया है और कहाँ से प्रश्न बन रहा है, ये सब मैं कराऊंगा आपको मॉडल सेट में। ना कि मैं कहूँगा कि 5000 प्रश्न 3 घंटा में देखिए और इसमें से 2 प्रश्न लड़ जाएगा। मैं किसी टीचर का बुराई नहीं कर रहा हूँ। अरे कम से कम आप लोग समझदार हैं, समझिए, और सेल्फ स्टडी करके रिजल्ट लिया जा सकता है, ना कि सिलेबस देखकर। सिलेबस ठीक है, देखिए एक बार देख लिए, हो गया काम ख़त्म। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये किताब वो किताब, और उस पर बहुत सारा व्यूज़ जाता है। आप मन से सोचिएगा, देखिए थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, माफ़ कीजिएगा, आप मन से सोचिएगा कि आप कितने ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। और बेईमानी कर रहे हैं, ईमानदारी से बेईमानी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलिए, यही सब बातों के साथ आज ये हिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र था, इसका 40 प्रश्न के उत्तर हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का, ये बीपीएससी टियर 2 का। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप ज्वाइन कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।